गुड आफ्टरनून गाइज, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइज आज की रिक्वायरमेंट मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं मेरे पास। एक मिनट, पहले तो मैं आपको नॉन फार्मा की रिक्वायरमेंट शेयर करती हूँ और उसके बाद मैं फार्मा की आपको शेयर करती हूँ। नॉन फार्मा में मुझे एक परचेज एग्जीक्यूटिव चाहिए जिसका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस और सैलरी बजट रहेगा 25,000 तक रहेगा, 25 से 30,000 तक ले लो। HR एग्जीक्यूटिव चाहिए, बजट हमारा 20 to 30 के। और एक मेरे को चाहिए प्रोसेस डिज़ाइनर। इसके लिए 2 कैंडिडेट मेरे को चाहिए, नियर अबाउट 5 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी रहेगी 30 से 35, 35 से 40 तक भी, डिपेंड करता है इंटरव्यू कैसे फाइट करते हैं। बद्दी की लोकेशन है ये। और एक मेरे को एक डिज़ाइनर मेरे को जलंधर की लोकेशन के लिए चाहिए। HR भी चाहिए मेरे को 2-3 जलंधर की लोकेशन के लिए। सेकंड, मुझे जो फार्मा बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है मेरी, क्यू एग्जीक्यूटिव चाहिए मेरे को। 35 से 45 तक का बजट है मेरे पास। और जिसको नॉलेज हो ये IPQA वैलिडेशन भी, फार्मा क्वालिफिकेशन। सेकंड, IPQA ऑफिसर चाहिए मेरे को, 2-3 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी 15 to 20, क्योंकि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 15 से 17 तक हो जाएगी, 20 तक तो CTC पहुंचेगा। बाकी नेक्स्ट पोजीशन है मेरी QC ऑफिसर, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, HPLC हैंडल करने आती हो, स्टेबिलिटी सब हो। और बजट है मेरा 15 to 20। फीटर मेंटेनेंस चाहिए मेरे को, 3-4 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी रहेगी नियर अबाउट 25 तक। मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए मेरे को, 5-6 साल का। सैलरी इनकी भी यही है 25 to 30। और पैकिंग सुपरवाइज़र चाहिए मेरे को, टैबलेट का। 3 कैंडिडेट चाहिए जिनका एक्सपीरियंस 2-3 साल का हो। सैलरी नियर अबाउट 15 to 20 रहेगी। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव चाहिए मेरे को, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो और सैलरी रहेगी 20 to 25 के। गाइस देखिए, प्रोफाइल कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, फाइट हमेशा ही करनी पड़ती है। जब तक ये जो लाइफ का सर्कुलर चला हुआ है, इसमें तो हर फील्ड में फाइट ही है। पहले तो कोई भी चीज़ हमने पानी है तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी फाइट करनी पड़ती है। आपने देखा है कि एक क्लास को कंप्लीट करने के लिए हमें 365 दिन वेट करना पड़ता है। तो फाइट आपकी, गाइडेंस हमारी, कोशिश हमारी यही रहती है कि हमारा कैंडिडेट रिक्रूट हो जाए। बाकी अगर इंटरव्यू में ही कमी रह जाए तो फिर हम भी क्या कर सकते हैं, हमारा काम है ऑप्शन देना। हम आगे के लिए इंटरव्यू शेड्यूल बना देते हैं। जैसे कि कल मेरे पास एक कैंडिडेट आया, तो एक होती है पंचुअलिटी, या तो वो पंचुअलिटी लेकर चलता है ना, देन हमें कुछ ना कुछ लगता है उसके ऊपर कि नहीं कैंडिडेट पंचुअल है। जब शाम को ही बात हो गई थी कि कैंडिडेट से कि आपने आना है तो उसको आना चाहिए था टाइमली। तो कैंडिडेट हमारा पहुंच रहा है नियर अबाउट 12-1 बजे। तो अब हम यहाँ तब हम चुप हो जाते हैं, बोलने के लिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कैंडिडेट के पास ऑलरेडी 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। फिर जब मैंने कैंडिडेट से पूछा, बोले मैडम मैं लेट हो गया। मैं क्या आपको जल्दी आना चाहिए था? तो कैंडिडेट बोला कि मैम सॉरी। अब सॉरी बोलकर बात ख़त्म हो गई कि चल कोई बात नहीं। बट कैंडिडेट को देखकर मुझे ये समझ आ गया था कि कैंडिडेट की सिलेक्शन नहीं होगी। कैंडिडेट पता नहीं क्या प्रॉब्लम चली हुई थी माइंड में कि इतना परेशान था, हद से ज़्यादा परेशान था। परेशान भी नहीं था, मतलब अपने ऊपर जैसे पता नहीं दिमाग के ऊपर कितना बोझा ले रखा हुआ है। बोले मेरे को 28,000 सैलरी मिल रही है लेकिन मैं ज़्यादा लेना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ तक तो रीच करना पड़ेगा ना इंटरव्यू। और उसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहे थे कि आपको तो 28 मिल रही है, पता नहीं कैसे मिल रही है, क्योंकि वो सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने उनको इंटरव्यू के लिए भेजा भी। यहीं पर भी उन्होंने नियर अबाउट अपनी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते करते ज़्यादा ही टाइम ले लिया शायद उन्होंने। फिर मैंने उनको रजिस्टर नहीं किया क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इस कैंडिडेट की सिलेक्शन नहीं होगी। रजिस्टर किया मतलब पेमेंट नहीं ली मैंने।
तो जब मुझे ही समझ आ गया था, तो फिर ऐसे सही नहीं है कि कैंडिडेट से पेमेंट ली जाए। शाम को जब वो इंटरव्यू देकर आए तो उसके रिजेक्ट हो गया कैंडिडेट। फिर मेरे को आया क्योंकि मैंने उसके डॉक्यूमेंट रखे थे, मैंने उसको कहा कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो डॉक्यूमेंट 1 महीना मेरे पास रहेंगे, अगर नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट आप वापस ले जाना। वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए मेरे पास आए, बोले मैडम मेरे को बोला कि अभी और प्रैक्टिस करो आप। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और लगाओ आप। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती थी ना कि अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि किसी कैंडिडेट को युद्ध पर जाने से पहले ही बेचारे को तोड़ देना तो अच्छा नहीं रहता है। लेकिन समझ गई थी मैं, क्योंकि वो पता नहीं क्यों इतना हौच पौच सा माइंड लेकर आया हुआ था कि डिस्टर्ब टाइप, परेशान भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डिस्टर्ब था शायद वो। तो उसी में शायद, या मतलब ये समझ आ गया था मुझे कि जो सैलरी है उसकी 28,000, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। शायद खर्चे ज़्यादा हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। कभी कभी जब जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है तो शायद परेशानियां भी सिर चढ़ कर बोलती हैं। तो जितना मुझे समझ आया, मैं उस कैंडिडेट का साथ देने की कोशिश की, बट सिलेक्शन नहीं हुई। देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब भी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब तो दिवाली के बाद ही होगा, जो भी होगा। गाइज मेरे को कॉल करना आप 7807892089। सेकेंड हमारा नंबर है 7807882089। इस वीडियो के साथ मैं अपने नंबर भी शेयर कर दूंगी, अपनी मेल आईडी भी शेयर कर दूंगी। आपने कॉल करनी है और अपना रिज्यूमे मेल करना है, नॉट व्हाट्सअप। व्हाट्सअप हमने बंद कर दिया है। सो प्लीज़ जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, जिनका जो प्रोफाइल मैच हो रहा है, वो प्लीज़ हमें कॉल और मेल करें, नॉट व्हाट्सअप। थैंक यू।